निश्चित तौर पर कह सकते हैं यह जीत भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत का जीत हुआ है। आज झारखंड के कई क्षेत्रों में हम बहुत थोड़े से अंतर से चुनाव नहीं भी जीत पाए। हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ता जन जन तक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो सर्वमान्य नेता हैं, उनकी बातों को, उनकी भावना को लोग गांव में पहुंचाने में असफल रहे। नहीं तो 50+ तो हम आंकड़ा यहाँ पार करते। एक छोटा एग्जाम्पल आप देखिए, खुद नरेंद्र भाई मोदी जी ने गढ़वा की इस धरती से घोषणा किया था कि भाई झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए। गोगो दीदी योजना जो बहुत बड़ी योजना है, अब महत्वाकांक्षी योजना थी। हर महिला को घर बैठे 2100 रुपया महीना मिलता। हमें लगता है लोग महिला उससे वंचित रह गई। हम महिला तक अपनी बात को, अपनी भावना को, मोदी जी के कमिटमेंट को, मोदी जी के इरादा को हम नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए आज हमें लगता है कि थोड़ा सीटें हमें कम मिली है। लेकिन गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो गढ़वा के लोगों ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मान रखा और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत का यहाँ पर जीत हुआ है। और मुख्य का एक और कारण है, लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे। यहाँ के पदाधिकारी, ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार, करप्शन। यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे उनको डकैती करने का लाइसेंस मिल गया था, करप्शन करने का उन्हें छूट मिल गया था। आज उस पर यहाँ के लोगों ने मुहर लगाया, उस पर 100% रोक लगेगा। भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर हम पनपने नहीं देंगे, माफिया को किसी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। जो क्रिमिनल माफिया मस्त बाहर लाइसेंस लेकर के घूम रहे हैं, उनका असली जगह जेल है, हम उनको वहां पहुंचाएंगे। लोगों को अभिव्यक्ति किया जाए, सुरक्षित आवाज बनते रहे। जनता से क्या कहेंगे आप? नहीं, जनता से मैं कहेंगे कि जनता को कोटि कोटि हम नमन करते हैं, जनता का कोटि कोटि हम बधाई देते हैं कि भाई आज आपकी वजह से, आपकी सहयोग से ही मैं आपकी आवाज बन करके यहाँ से भ्रष्टाचार का समूल नाश करूंगा और आपके रोजगार के क्षेत्र में मैं काम करूंगा। आज देखिए 2000 करोड़ रुपया का योजना जो सोन और कन्हर से पानी आ रहा है, पलामू और गढ़वा के ऊंच स्थान पर हमें पानी देने का योजना चल रहा है। लेकिन यहाँ के नालायक मंत्री की वजह से, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके उदासीनता के चलते वह योजना आज खटाई में पड़ गया है। वैसे जो काफी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे गढ़वा का आबाद होगा भूमि, उस योजना को हम स्पीडअप कैसे हो उस दिशा में काम करेंगे। चुनाव के दौरान किए गए वादों को क्या पूरा कीजिएगा? मैं क्या कहा, चुनाव के दरमियान किए गए वादे को हम आम जन तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में थोड़ी सी चूक गई। अगर हम गोगो दीदी योजना का ठीक से बात अगर लोगों को समझाते, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, गोगो दीदी योजना के तर्ज पर हम वहाँ योजना चला रहे हैं। उसका नाम अलग हो सकता है, पर महिला सशक्तिकरण के लिए वह एक बड़ा विशेष कदम था। हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ता जन जन तक, गांव तक पहुंचा नहीं पाए। उन क्षेत्रों में, उन विधानसभा क्षेत्रों में हमें थोड़ी चूक हुई है। नहीं तो अगर लोग मोदी जी के बातों को समझ जाते, मोदी जी के बात को हम पहुंचा देते, तो हमें लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ भी बननी चाहिए थी। भ्रष्टाचार पर आपकी लड़ाई जारी रहेगी? 100% भ्रष्टाचार का नाश हो, यही मुख्य मकसद है। और आप लोग को भी सहयोग करना चाहिए। मैं यहाँ के पत्रकार, मीडिया बंधु को भी निवेदन करते हैं, आप लोग भी सहयोग करिए। ये बालू जो धक्का धक भैया जी बेच रहे हैं जाके जौनपुर और लखनऊ, उस पर तो रोक लगना ही चाहिए। हमारी सरकार का कमिटमेंट था, भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी ने कमिटमेंट किया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आए थे मामा, भारतीय जनता पार्टी के मामा के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने भी मंच से घोषणा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, बालू मुफ्त में फ्री किया जाएगा, बालू पर कोई एक पैसा नहीं लगेगा। आज को जेल भेजने के लिए आपने बोला था, जेल जाएंगे? निश्चित तौर पर जाएंगे। भ्रष्टाचारी के लिए ही जेल बना है, फिर कौन जाएगा जेल में? जेल में इतना सिपाही, हवलदार, जमदार, जेलर सब महीना ले रहे थे, क्या करेंगे वो लोग?